अच्छे कर्मों को ही दुनिया याद रखती है। अमरता उसी को तो कहते हैं। अमरता का मतलब ये नहीं है कि सदैव जीवित रहे, नहीं, जिसका नाम जीवित रहे, जिसको दुनिया याद करे, उसको अमरता कहते हैं। इसलिए संसार में आए हैं तो कर्म ऐसे करने हैं कि दुनिया हमको सदैव याद करे। इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है। जो आज किया ना तूने भजन, फिर अंत समय पछताना है। चित्तम चलम वित्तम, धन भी चंचल है, आज है और कल का भरोसा नहीं है। एक ही रात में रोड पर बैठा हुआ व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और एक ही रात में करोड़ों कमाने वाला रोड पर आ जाता है। हाँ, नोटबंदी में आपने देखा, हाँ, बड़े बड़े रोड पर आ गए। तो चलम चित्तम चलम वित्तम, धन भी चंचल है। चलम जीवन यौवनम, हमारा जीवन भी चंचल है। आज हैं कल रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये यौवन, ये भी तो चंचल है। कब माँ के पेट से बाहर आए, बालपन में थे, माँ के अंक में किलकालियाँ मार रहे थे, और कब हम युवा हो गए, कोई वो डेट नहीं बता सकता कि अमुक दिन मैं युवावस्था में मैंने प्रवेश किया, या अमुक दिन मैं वृद्धावस्था में चला गया, उस दिन मैं बूढ़ा हुआ, कोई वो तारीख नहीं बता सकता। इसलिए यौवन भी चंचल है। चलम चित्तम चलम वित्तम, चलम जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे। ये संसार है, जिस संसार में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इस संसार का भी भरोसा नहीं है। संसरति गच्छति संसार, जो नित्य प्रति सरक रहा है, जो नित्य प्रति बदल रहा है, उसका नाम संसार है। क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन संसारे। संसार का नियम परिवर्तन है। आज जिस स्थान पर हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, शायद 50 साल पहले ये स्थान ऐसा नहीं रहा होगा, अथवा 100 साल 200 साल बाद ये स्थान ऐसा रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये संसार भी नित्य प्रति सरक रहा है, नित्य प्रति बदल रहा है, इसलिए ये भी तो चंचल है। चला चले ही संसारे, धर्म को ही निश्चल। यहाँ अटल क्या है, यहाँ शाश्वत क्या है? शाश्वत है केवल धर्म। भैया साउंड वाले थोड़ा मॉनिटर की आवाज बढ़ा दो। धर्म को ही निश्चल है, धर्म शाश्वत है। जो द्वापर में भी ऐसा ही था, त्रेता में भी ऐसा ही था, और इस कलिकाल में भी ऐसा ही है। तो धर्म क्या है? क्या धर्म कोई संप्रदाय है? क्या धर्म कोई मत विशेष है? नहीं। धारणा, जिसको जीवन में धारण किया जाए, इसका नाम है धर्म। तो धारण क्या करना है? तो सबसे पहले है सत्य। हमेशा सत्य बोलो। हाँ, हम चाहते हैं दूसरा हमसे झूठ न बोले, तो जब हम अपने लिए चाहते हैं कि दूसरा मुझसे झूठ न बोले, और फिर भी हम दूसरे से झूठ बोलते हैं, जो हम अपने लिए चाहते हैं वो सबके लिए है। इसलिए सबसे पहले जिसने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, तो समझ लेना चाहिए मैं धर्म के पथ पर
चल रहा। तप, इस शरीर को तपाना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण रखना। जिसको भगवान याद है, जो नित्य उसका स्मरण करता है, उसका चिंतन करता है, समझना कि मैं धर्म के पथ पर हूं। पवित्रता, सदैव पवित्र रहना। तो आप कहेंगे कि महाराज हम तो दिन में 10 बार नहाते हैं, हम तो पवित्र हैं। भारी हाड़ मांस की काया को पवित्र रखना पवित्रता नहीं कहलाती। हमारे अंदर जो राग द्वेष अहंकार है, इनको जिसने अपने हृदय से बाहर निकाल दिया वो पवित्र है। हृदय बिल्कुल खोखला होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मत्सरता नहीं, कोई लोभ नहीं। इसका हृदय ऐसा पावन रहता है, इसको समझना चाहिए कि मैं भी धर्म के पथ पर चल रहा हूं। चौथा है दया, और दया का उल्टा कर दो बन जाता है याद। हाँ, प्रत्येक जीव चाहता है मुझे भगवान याद करे, लेकिन भगवान तुम्हें याद तभी करेगा जब तुम्हारे अंदर दया होगा। किसी दूसरे के दुख को देख कर के हृदय पिघलने लग जाए, उसका वो दुख अपना लगने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूँ। अपने लिए तो सब जी रहे, अपने परिवार का सब पालन करते हैं, हाँ, लेकिन किसी गरीब के बच्चे को देख कर के यदि आपका हृदय पिघले तो उस समय समझना कि मैं इस पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। तो जिसने इन चारों को जीवन में धारण कर दिया वो धार्मिक है।